पाठ 3। जब मैं पढ़ता था। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक़ से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आँखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों को भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था।
शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान हैं और बराबर हैं। बापू ने जाति पात, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को व्यर्थ बताया। आगे बच्चों इसके अभ्यास प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहले है शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे कि अप्रसन्न, अर्थ है इसका नाराज। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। अनिवार्य, जो टाला ना जा सके। बहंगी, कांवर। असह्य, जो सहन करने योग्य ना हो। गर्व, अभिमान। अरुचि, रुचि ना होना। बाइस्कोप, तस्वीर दिखाने का एक यंत्र। आगे इसमें के प्रश्न हैं। बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? तो बच्चों गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने का निश्चय किया था। खा प्रश्न है, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? गांधी जी के विचार थे कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के सत्यप्रिय, अहिंसावादी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा देशभक्त होने जैसे गुणों का पता चलता है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2, सोच विचार बताइए। इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? नंबर का है सुंदर लिखावट। अपना विचार लिखना है इस पर। जैसे कि सुंदर लिखावट का गुण अच्छे विद्यार्थी के लिए सोने पर सुहागा के समान है। नंबर खा है प्रातःकाल भ्रमण। प्रातःकाल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आगे गा है खेलना और व्यायाम। खेल और व्यायाम दोनों ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। घा है सत्य बोलना। सत्य बोलना हृदय की पवित्रता का प्रतीक होता है। आगे भाषा के रंग। का है धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मास, तो इसका हम लिख देंगे, मास का इक लगाएंगे, बन जाएगा मासिक। मासिक। पक्ष पाक्षिक। वर्ष वार्षिक। वार्षिक। सप्ताह साप्ताहिक। साप्ताहिक। आगे है खा शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सावधान। सावधान का विलोम आएगा असावधान। असावधान। पूर्ण अपूर्ण। रुचि अरुचि। न्याय अन्याय। प्रसन्न अप्रसन्न। सभ्य असभ्य।
आगे है गा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश है जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त। जो सत्य बोलता हो, इसका आएगा सत्यवादी, सत्यवादी। जिसे सत्य प्यारा हो, सत्यप्रिय, सत्यप्रिय। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। आगे है घा, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। अनुशासन, तो इसको हम लिखेंगे शुद्ध करके अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। धार्मिक, धार्मिक। साहसी, हरिश्चंद्र, सुलेख, लाभकारी, लाभकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देंगे। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली के बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे है प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाइए जिनमें इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ हो। तो हमको कोई दो ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ हो। चलिए बनाते हैं। इसमें बनाना प्रातःकाल और व्यायाम। प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लिख दे रहे हैं प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसी तरीके से लिख दे रहे हैं प्रातःकाल कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आगे है आपकी कलम से अपनी पसंद के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें लिखिए कि तुम्हें वह क्यों पसंद है। ये बच्चों आपको अपने से करना है। जो आपकी पसंद का कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में लिखना है। तुम बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहोगे और क्यों, अपने विचार लिखने हैं। आगे है अब करने की बारी। गांधी जी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके एल्बम बनाइए। इसमें आपको गांधी जी से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करने हैं और एक एल्बम तैयार करनी है। इसको आप चार्ट पर भी लगा सकते हो। इसमें 5वें में खा है गांधी जी की प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम याद करके विद्यालय सभा या गांधी जयंती पर सुनाइए। ये आपको रघुपति राघव राजा राम धुन जो है ये याद करना है और सुनाना है। गा है पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग चुनकर संग्रह कीजिए। ये आपको अपने से करना है। प्रश्न नंबर 6 है मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए।
तो बच्चों यहाँ पर हम नंबर 1 पे नोट कर लीजिए, गांधी जी की माता का स्वभाव कैसा था। और नंबर 2 पर नोट कर लीजिए, गांधी जी किस बात की तरफ विशेष ध्यान देते थे। आगे है, इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूँगा या करूँगी। इसमें आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं करूँगा या करूँगी, मैं हमेशा सत्य का पालन करूँगी या करूँगा।